जब भी हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो उन्हें चढ़ाने के लिए प्रसाद के तौर पर फल, फूल और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान को प्रसाद के तौर पर फल, फूल नहीं बल्कि जिंदा केकड़ा चढ़ाया जाता है, चलिए इस वीडियो के जरिए हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत शहर के एक ऐसे मंदिर में जहां भगवान शिव के भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर साल में एक बार जिंदा केकड़ा चढ़ाते हैं। इस मंदिर का नाम है रामनाथ घेला मंदिर, जहां शिव भगवान को माला की जगह जिंदा केकड़ा चढ़ाया जाता है। मान्यता ये भी है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उनके परिजन इस मंदिर में चिता जलाने वाली जगह पर आकर पूजा पाठ करते हैं और मृतक की पसंदीदा चीजें भी चढ़ाते हैं। कान में या कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह कुछ भी बोला है तो यहाँ की मन्नत रखते हो ना, उससे वो आपको ठीक हो जाता है। और इस दिन यहाँ पे ये केकड़ा चढ़ाते हो ना तो उससे आपकी ये मन्नत पूरी हो कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। कितने साल से आप यहाँ पर? बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। और यहाँ राम जी ने उसके फादर है उनका भी वो क्रियाक्रम वगैरह सब करवाया था। इसी वजह से इस मंदिर का महत्व और आस्था भी सबकी बहुत है। मन्नत तो नहीं है, बच्चे के लिए चढ़ाते हैं। बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी वजह से केकड़े चढ़ाने से बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो बरसों से मेरे ससुराल वाले चढ़ाते, तो अभी मुझे पता चला तो मैं भी आती हूँ। किसी और मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता? नहीं, सिर्फ यहीं पे केकड़े चढ़ाए जाते हैं, किसी और मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। कितनी आस्था है आपकी इस मंदिर में? पूरी आस्था है, 100%, तभी तो आती हूँ। और साल में कब चढ़ाए जाते हैं? साल में ये पोष एकादशी में चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो मैं 20 साल से आ रही हूँ। हर साल में एक ही बार जब जो महादेव जी का जन्मदिन होता है ना, उसी दिन ये केकड़े चढ़ाते हैं। और केकड़े की आस्था ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चों के जो कान में दर्द होता है ना, वो नहीं होता है। वो ये मंदिर को रामनाथ घेला से ये नाम से जाना जाता है और यही आस्था ज्यादा है, इसीलिए इतनी सारी भीड़ है कि बच्चों के कान अच्छा हो जावे। इसीलिए ये मान्यता से हम भी 20 साल से आ रहे हैं। हमने भी केकड़े चढ़ाना है अभी। आपकी कितनी आस्था है और साल में कब ये दिन आता है जब केकड़े? साल में तो एक ही बार दिन आता है। वैसे तो हर रोज आने वाले हैं भक्त तो आते ही है, लेकिन साल में एक ही बार ज्यादा भीड़ होती है केकड़े चढ़ाने के लिए, इसीलिए ज्यादा भीड़ होती है। शायद ये मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान को खुश करने के लिए केकड़ा चढ़ाया जाता है। हजारों साल पुराने रामनाथ घेला मंदिर में केकड़ा चढ़ाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस मंदिर में केकड़ा चढ़ाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ये है ना, ये हमारा मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ पे जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास के लिए निकले थे ना, तो यहीं पे वो रुके थे और उसको पता चला कि दशरथ जी का मृत्यु हो गया। तब उसको पूजा करने के लिए ऐसा मन हुआ तो उसने तीर मार के स्वयं शिवलिंग को प्रकट किया। और फिर जब शिवलिंग प्रकट हुई तो दरियादेव भी प्रसन्न हो गए, तो उसके साथ जीव जंतु सब इधर आ गए। तो उसमें कड़तले भी आए, तो दरियादेव ने बोला कि ये इसका कुछ उद्धार के लिए कुछ बोलो। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि कोई किसी को भी कान में तकलीफ होती होगी, कोई ऑपरेशन से भी अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो पोष वद 11 के दिन जो मन्नत लेंगे तो उसको पूरी होगी। और ये हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है और सबको अच्छा भी हो रहा है। और इसलिए सब दूर दूर से भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और एक ही दिन पूरे विश्व में एक ही ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे जीवते कड़तले चढ़। इस मंदिर में सालों से भक्त मनोकामना मांगने और पूरी होने पर दर्शन के लिए आते हैं और भगवान को केकड़ा चढ़ाते हैं। सवाल ये उठता है कि इतने भक्तों द्वारा केकड़ा चढ़ाने के बाद इन केकड़ों का क्या होता है। दरअसल भक्तों द्वारा केकड़ा चढ़ाने और पूजा अनुष्ठान करने के बाद इन केकड़ों को तापी नदी में छोड़ दिया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।